जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। उठाने से पहले देख लिया होता किसकी किताब उठा रहा हूँ। ये हजरत की किताब नहीं थी, वो आला हजरत की किताब है। तेरे जैसे बच्चों का काम नहीं है उसको उठाना और समझा। और अगर इतना शौक है मुझे मनाजरे का, तू चैलेंज कर नाम लेके। जैसे मैं नाम लेता हूँ, तू तो नाम भी नहीं लेता। मैं नाम ले रहा हूँ जर्जीस, तू तो नाम भी नहीं लेता मेरा। मैं नाम लेके चैलेंज कर रहा हूं कि जर्जीस, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो अल मलफूज पर ही मुनाजरा कर ले। मुझे मालूम है 4 साल क्या 400 साल हो जाएंगे अगर तुझे इबलीस की बराबर उम्र दे दी जाए तो वो सीरत गौसे आजम नाम की किताब नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि ऐसी कोई किताब हमारे अहले सुन्नत के किसी आलिम की है ही नहीं। मैं फिर ऐलान कर रहा हूं, लाया हूं, दिखाऊंगा नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगा बे? लाया काहे के लिए? फिर तुझे इतनी भी गैरत नहीं आती कि मैं प्रोजेक्टर पे दिखाता हूं और तू ऐसा भी दिखाने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं किसके ने बोला, अल्लाह जाने, मुझे नहीं मालूम। हालांकि मैंने तो बोला ही नहीं कि रामपुर से या रामगढ़ कौन सा गया है पता नहीं, वहां से बुर्का पहन के भागा है। खुद ही बोल रहा है, खुद ही मोबाइल लेके चैलेंज कर रहा है। अबे मोबाइल के चैलेंज ऐसे नहीं किए जाते बच्चों के जैसे जलाना दुआ करो कैंसर हो जाएगा, तो मैं झूठ बोलता कैंसर हो जाऊंगा। ये जलाना दुआ काहे कर रहा है? अगर हिम्मत है तो मला मोबाइल ऐसे किए जाते, कड़ाव जला, तेल जला, तू भी कूद हम भी कूदते हैं। मोबाइल ऐसे किए जाते हमारे। ये नामर्दी वाले मोबाइल तुझे मुबारक हो, कोस रहा है। ये क्या है? मुझे कैंसर हो जाएगा। अबे बोला किसने? पहले उसका नाम बता। तू नाम लेने के लिए डरता क्यों है? हमने ये नहीं बोला, मैंने नहीं कहा कि रामगढ़ से बुर्का पहन के भागा। मुझे नहीं मालूम ये भागा कि नहीं भागा, किसने बोला मुझे नहीं मालूम, उसका मैं जिम्मेदार नहीं। मैं जो बोलता हूं वीडियो की दलीलों के साथ बोलता हूं। जो चीज मेरे पास होती है मैं तब बोलता हूं, वरना नहीं बोलता। भदोई में, भदोई यूपी का इलाका है, वहां नौजवानों ने होटल में जाके ये मरदूस सोया हुआ है, इसका चमचा मौलवी इकबाल बैठा, उसकी वीडियो बनी है। वो मिलने देने के लिए तैयार नहीं। मौलवी इकबाल बोलता जर्जी साहब बात नहीं करेंगे, जो कुछ बात करना है मुझसे करो। क्यों? जर्जी साहब हमारे यहाँ की खातून है, पर्दे में रहती है, वो नहीं बात करेंगी, हम बात करेंगे। बोलेंगे वो, बात ये करेगा। नौजवानों ने कहा ठीक है, बाद में टाइम दो जब सो के उठ जाए। कहा नहीं, टाइम ही नहीं है। कानपुर में आया, कानपुर में मुफ्ती मौलाना इम्तियाज कादरी साहब मौजूद है, जिंदा है, मरे नहीं है। इसकी कयामगाह पर गए 20 नौजवान 20 तलबा के साथ, मुलाकात तक नहीं करने दी गई। कहा जर्जी से आई नहीं, जबकि सो रहा है अंदर। इसकी रिकॉर्डिंग वहां की तकरीर मौजूद है, तकरीर में बोल के गया और मेरी तकरीर मौजूद है। इससे एक दिन पहले मैंने तकरीर किया, दूसरे दिन भी तकरीर थी, तीसरे दिन भी तकरीर थी। मैं 3 दिन कानपुर में था, ये 1 दिन कानपुर में था। और मैंने पहले दिन में ऐलान किया कल की तकरीर में जर्जिस तकरीर ना करे, मैं भी नहीं करूंगा। मैं भी अपने प्रोग्राम को रद्द करता हूं, तू भी कर। कल ना तू तकरीर करे ना कल मैं तकरीर करूंगा, दोनों कल मुनाजरा करेंगे। और मैंने कहा अगर तू मुनाजरे के लिए तैयार नहीं तो मैं ऐलान करूंगा औलाद है। आपको हक है बेशक। मैंने कानपुर में दूसरे दिन ऐलान किया कि औलाद थी, इसलिए मुनाजरे के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में क्या हुआ? रात में जो तकरीर की रिकॉर्डिंग मौजूद है, बोलता है बरेली का मौलाना है, मुझसे भी ऊंची टोपी लगाता है, मेरे पीछे हाथ धो के नहीं ना धो के पड़ गया है। असल मुद्दा जो था मैं फिर दोहरा दूं, मैं 4 साल से बोल रहा हूं। बोलते उसको 4 साल से किताब नहीं मिली। हाँ नहीं मिली, तुझे मिली, दिखा देना। 4 साल से तू क्यों नहीं दिखा रहा? अगर तेरे पास किताब होती तो 4 साल नहीं, तू 4 दिन भी नहीं लगाता। 4 साल तूने खुद इकरार किया। उसके जुमले अभी मैं सुनाऊंगा आपको वीडियो। मेरे पास मैं लेके आया हूं, ये किताब है अल मलफूज, मलफूज आला हजरत। और मैं वो भी लेके आया हूं जो एक वो चिल्ला रहा है बहुत दिनों से, सीरते गौसे पाक में 4 साल से ढूंढ रहा हूं, ये मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। मैं वो किताब भी लेके आया हूं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी निगाहें इतनी कमजोर भी हैं। उसके जुमले के 4 साल में किताब नहीं मिली।
और सबसे मजेदार उस बयान की खासियत क्या है, शुरू में ऐलान किया किताब लाया हूं, आखिर तक किताब दिखाया ही नहीं। असल में वो किताब जो है ना, सीरत गौसे पाक, वो किताब की खास बात बता देता हूं, वो क्यों नहीं मिलती। उसके पास है, असल में मैं तस्लीम करता हूं कि किताब उसके पास है, आपको और हमको नहीं मिलेंगी वो किताब। हाजी अली पे भले थोक की भाव मिल रही है, बोल गया जज्बात में, लेकिन हाजी अली में चिल्लर में भी नहीं मिल रही है, लेकिन उसके पास है। क्यों? असल में वो किताब उसके घर में लिखी गई और उसकी सनद यह है किताब की, अन अबी है अन उम्मी है काला जर्जीस। रिवायत किया उसके बाप ने, उससे नकल की उसकी अम्मी ने, और इसने उसको नकल करके रिवायत बयान कर दी। अब जिस रिवायत की सनद ऐसी हो तो समझ लो किताब कहां मिल सकती है। इतनी आला सनद आपको कहां मिलेंगी यार। अब्बा ने बयान किया, अम्मी ने रिवायत किया, बेटे ने जाके सुना दिया, तो वो किताब आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए उसने कहा मेरे पास है लेकिन तुमको नहीं मिलेंगी, मैं दिखाऊंगा भी नहीं। क्यों? दिखा दूंगा तो फिर अब्बा बेचारे परेशान हो जाएंगे कब्र के अंदर। दिखाया क्यों बेटा, ये राज बताया था हमने अंदर से तुमको, तो आखिरी तक नहीं बताया बहरहाल उसने। और उसके बाद आला हज़रत की किताब उठाई। आला हज़रत ने ये लिखा, उस जाहिल को यही नहीं मालूम कि वो मलफूजात है, आला हज़रत की किताब नहीं है। उसको अल मलफूज में और तस्नीफ में फर्क ही नहीं मालूम। जिस जाहिल को अल मलफूज ना मालूम हो वो मौलाना है इनके आका। आला हज़रत की तस्नीफ है फतावे रज़विया, और कसम खुदा की तो उसकी एक जिल्द का बोझ नहीं उठा सकता। 30 जिल्दें उठाएगा तब के मर जाएगा। अल मलफूज वो है जो आला हज़रत महफिल में बयान करते रहिए है। अल मलफूज ये मलफूज है, मलफूज तस्नीफ नहीं होती, किताब नहीं होती। मजलिस में जो कोई बयान करता है अकीदतमंद उसको लिख देते हैं, उसे कहते हैं अल मलफूज। किताब नहीं है आला हज़रत की है, मगर फिर भी चूंकि इसको मुफ्ती आजम ने हिंद ने लिखा, अरब के शहजादे ने लिखा, हम इस किताब पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। हम भगोड़े नहीं है तेरी तरह। अब आइंदा अगर वो आए ना, सुन लीजिए, उसकी जमात के कुछ लोग कह रहे हैं फारूक रज़वी बहुत मुनाज़रे का चैलेंज करता है, लिख कर दे। अभी ये वीडियो अंधे हो क्या, तुम देख नहीं रहे हो? एक वीडियो, बॉम्बे का एक प्रोग्राम है, यूपी का एक प्रोग्राम है, बिहार के एक प्रोग्राम है, तेरे आसपास इटावा तक मैं आया हूं और इटावा में अगले 2 महीने बाद फिर जलसा है इसके घर के करीब। मैं 4 साल से मनाजरा कर रहा हूं, तुझमें हिम्मत होती तो तू भी वीडियो पर कम से कम एक बार ये कह देता फारूक रज़वी ने जो मनाजरे का चैलेंज किया मुझे मंजूर है। इतना लफ्ज़ तेरी ज़बान से नहीं निकल रहा है। चलो मैं लिखकर भी देने के लिए तैयार हूं, आज भी हूं मैं, कल भी हूं, सुन लो। मैं यहां भी रखूंगा, फज्र तक रुकूंगा, फज्र तक नहीं जाऊंगा। या के अहले हदीसों से कह रहा हूं, अगर तुम जर्जिस को मर्द समझते हो तो तुम मेरे पास मेरी क़यामगाह पर आओ, जलसे के बाद मिलो। मैं तहरीर लिख कर दे रहा हूं कि मैं जर्जिस को मनाज़रे का चैलेंज कर रहा हूं और तुम जर्जिस की तहरीर लेकर आओ। अगर तुम्हें मेरी तहरीरी ताबीज बनाने का शौक है तो वो भी देने के लिए तैयार है। ले जाओ, ताबीज बना के रख लो। तकरीर शुरू यहां से हुई कि लोग तहकीक कर रहे हैं। बोले मेरे पास जो एक तकरीर आई मैं उसी की बात करूंगा। आज एक तकरीर आई, मैं उसी पे आज बुनियाद पे बात कर रहा हूं। वहाबी बोलते हैं मगर समझते नहीं। आइए उसकी वो तकरीर की पहली वीडियो से लीजिए। महीनों से, कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है कि लोग तहकीक कर रहे हैं और सही चीज के मुतलाशी हैं, और जब वो सही चीज तलाश करते करते जब वो राहे हक पा जाते हैं और अपने आप को पुराने रास्ते से हटाकर जिस रास्ते पर वो अपने बाप और दादा के जमाने से चले आ रहे हैं उस रास्ते को छोड़कर जब वो किताबों सुन्नत का सही रास्ता जब अपना लेते हैं तो ये चीज
कौम के सरमुर्दा लोगों को, समाज के चौधरियों को, और खास तौर पर उनमें भी उस तबके को जो अब तक इनको बेवकूफ बना रहा था, ये चीज उनको बहुत ही नागवार गुजरती है। आजकल जो जलसे हो रहे हैं, हकीकत यह है कि वो जलसे इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं कि उससे आवाम को फायदा पहुंचे, बल्कि इसलिए हो रहे हैं कि अपनी आवाम को हम किस तरह रोकें। ये तेजी के साथ तहकीक और जुस्तजू के अंदर पड़ चुकी है। इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का दौर है, और ये उससे जुड़ रहे हैं। बैठे बैठे सही चीज इनको अब मालूम हो रही है, किताब और सुन्नत के दलाइल इनको मालूम हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे हमसे अब हटकर सच्चाई की तरफ आ रहे हैं। इनको कैसे रोका जाए, इसकी बाकायदा प्लानिंग हो रही है। कहता है कुछ लोग कुछ सालों से तहकीक कर रहे हैं, और तहकीक के बाद मजहब हक अहले हदीस कबूल कर रहे हैं। जुमले समझ में आए आपको? कुछ लोग कुछ सालों से तहकीक कर रहे हैं और तहकीक के बाद मजहब हक अहले हदीस कबूल कर रहे हैं। मैं भी तो ये कहता हूं कि लोग बदल रहे हैं, मतलब ये हुआ कि तुम और तुम्हारा फिरका नया है, पहले से नहीं हो। पहले से होते तो लोगों को बदलने की जरूरत नहीं थी। तुम कहते हैं कि पहले से ही लोग अहले हदीस थे। पहले से अहले हदीस नहीं थे, पहले सब अहले सुन्नत थे। और मैंने बारहा कहा, 1857 से पहले तुम्हारा एक मदरसा नहीं था, 1857 से पहले तुम्हारी एक मस्जिद नहीं थी, 1857 से पहले तुम्हारा कोई एक मौलवी नहीं था, 1857 से पहले तुम्हारी कोई मदरसा, मस्जिद, कोई किताब, कोई तफसीर नजर ही नहीं आती थी। तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि तुम नया फिरका हो। लोग बदल रहे हैं, मतलब हक छोड़कर फिरकों में जा रहे हैं, क्योंकि नबी ने कहा था 73 फिरके होंगे। अभी तेरे भी फिरके में जा रहे हैं, कुछ कादियानी हो जा रहे हैं, कुछ शिया की तरफ जा रहे हैं, तो 73 होंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? और जो लोग कादियानी होते हैं वो भी यही कहते हैं कि साहब हम हक की तरफ आ गए, मगर अकलमंद आदमी जानता है कि हक की तरफ नहीं आए, हक को छोड़कर चले गए। इसलिए कि जितना पीछे जाओगे, जितना कदीम होगा, जितने पीछे जाओगे नबी से करीब होते जाओगे, और जितना आगे बढ़ के निकलते जाओगे उतना नबी से दूर होते जाओगे। तो पहले तो उसने कबूल किया कि साहब लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उससे हो रहा यह है कि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। माफ करना, हमें इस बात की तकलीफ नहीं हो रही कि लोग बदल रहे हैं, हमें तकलीफ इसलिए हो रही है कि लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं जन्नत को छोड़कर। और हर मुसलमान को तकलीफ होना चाहिए कि जब वो देखता है कि उसका भाई जन्नती था मगर इब्लीस ने वसवसे डाले, गुमराह कर दिया और जहन्नम की तरफ डाल दिया। जब जब फिरके बनेंगे, हर सलीम उत्तबा, हर सुन्नी सही अकीदा सच्चे मुसलमान को तकलीफ होंगी। और उसके बाद फिर वसीले पे गुफ्तगू की साहब जर्दी साहब ने, और वसीले के फिर इनकार में सारी लंतरानी बातें। एक कुरान की आयत नहीं पड़ी वसीले के इनकार के लिए। अगर तेरा मजहब हक होता तो तेरा बड़ा भाई जो है ना जाकिर नाइक, उसने कहा था 25 आयतें कुरान में वसीला लेना हराम है। The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. 25 places. उसने क्या कहा? कुरान में कितनी आयतें हैं? 25 आयतें हैं जिससे साबित होता वसीला लेना हराम है। आज उसको भी तकरीबन 4 साल 4.5 साल का अरसा हो गया। हाफिज एहसान साहब श्रीलंका वालों ने उसको श्रीलंका में पकड़ा। मैंने बॉम्बे की तकरीरों में बाकायदा उसके नाम लेके उसको चैलेंज किए और बार बार उसको हमने रिमाइंड किया कि अगर तू हक पर है तो 25 आयतों की बात करता है, हक है तो एक आयत सुना जिसमें वसीला लेना हराम लिखा हो।
4.5 साल हो गए, एक आयत का एक आधा हिस्सा भी नहीं पढ़ सका। सारी लंदरानी बातें। अगर तेरे मजहब में हक्कानियत होती तो वसीले के इनकार पर तो कुरान की एक आयत पढ़ के सुनाता। इधर उधर की हाक रहा है, उन्हीं सीढ़ी की मिसाल दी उसने। अक्सर कुछ मुकर्रमीन ऐसा बोल जाते हैं कि साहब वसीला लेना है, अगर छत पे जाना है तो सीढ़ी पे। मिसाल देते हैं, ये दलील नहीं है। मिसाल और दलील में फर्क नहीं मालूम इसको। ये पढ़ा लिखा है, इसे कहते हैं जाहिल। किसी बात को समझाने के लिए मिसाल देना और होता है और दलील बताना और होता है। ये दलील नहीं है, मिसाल है। मगर इसको मिसाल और दलील में फर्क नहीं मालूम, इसलिए मुनाज़रे में बैठता नहीं, क्योंकि इसकी औकात में पता चलेंगी। ये डमरू घुमाता है। कहा कि ये लोग कहते हैं कि सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा, जब छत पे पहुंचोगे तो जब छत पे जाना तो सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस जाहिल को नहीं मालूम, अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने कहा कि नमाज और सब्र को वसीला बनाओ। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ नमाज और सब्र को वसीला बनाओ। तो इसके कौल के मुताबिक नमाज को भी छोड़ना ही पड़ेगा। नमाज पढ़ी छोड़ दे, अब एक बार पढ़ ले, खत्म। पूरी जिंदगी क्यों पढ़ता मरने तक? अरे कहता सीढ़ी पे चढ़े, वसीला ले लिए ना, आप छत पे पहुंच गए तो सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, बाबा को छोड़ना ही पड़ेगा। तो कुरान कहता है नमाज को वसीला बनाओ, सब्र को वसीला बनाओ। तो अब अल्लाह तक पहुंचना है तो एक बार नमाज पढ़ ले, बाद में नमाज को छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ेगा? अल्लाह के नबी ने छोड़ी? फिर कुरान की आयत पढ़ी का अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम अगर गुनाह करो तो मेरी रहमत से मायूस ना हो। मैंने कहा पढ़ा समझा नहीं, अल्लाह खुद बता रहा है कि वसीला लेना किसे इसी आयत पे मौजूद है। कहा है मेरे बंदो तुम मेरी रहमत से मायूस ना हो। अगर तुम अपनी जानों पे जुल्म करो तो रब से मायूस ना हो, उसकी रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ने बता दिया रहमत से मायूस ना हो। जो मेरी रहमत है वो तुम्हारी मदद करेंगी। और रहमत कौन है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे नबी से मायूस मत हो। बोल रहा है लेकिन समझ रहे नहीं, क्योंकि कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तशरीह होती है। वरना ये जर्जीज बोलेगा नहीं अल्लाह की रहमत अलग है, रसूल की रहमत अलग है, रसूल का रहमत होना अलग है। तो तेरे फतवे के मुताबिक रसूल की रहमत से मायूस हो जाओ और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाओ। तो कुरान का मुनकिर हुआ। तेरी आदत फिर उन मुनाफिकों की हो गई जिनके बारे में कुरान ने कहा एक आयत को मानते हो, इसका इनकार करते हो। और कुरान ने कहा, अल्लाह फरमाता जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो, वही आयत पढ़ी ना उसने, तो रहमत से मायूस ना हो। तो मेरी रहमत कौन है? रसूल है। और रसूल से मायूस ना हो। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, अगर तुम अपने जानों पे जुल्म करो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। यही तो कुरान में। और आकर क्या करो? और तुम अल्लाह से फिर इस्तग़फ़ार करो मेरे नबी की बारगाह में आकर। और मेरा नबी अगर तुम्हारा वसीला बन जाए, तुम्हारे लिए शफाअत के लिए हाथों को बुलंद कर दे, लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम अल्लाह को सबसे ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। और मेरे महबूब से मायूस करना, तो मेरे महबूब के अलावा और कौन सा है जो तुम्हारी बख्शिश करवा सके? अरे जब मैं खुदा होकर कुरान देता हूं तो अपने महबूब को दरमियान में रखता हूं। मैं जब अपना कलाम तुम तक पहुंचाता हूं तो दरमियान में नबी होता है। अरे जब मैं अपना तारुफ कराता हूं तो दरमियान में मेरा नबी होता है। मैं ये नहीं कहता मैं अल्लाह हूं, बल्कि अपने तारुफ में कहता हूं कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब है हबीब तू बता दे कि अल्लाह ही है। तो जब मैं बंदे तुझ तक अपने हबीब के जरिए के बगैर नहीं आता तो मुझ तक मेरे नबी को छोड़कर आने की बात करता है। और उस नबी को छोड़ रहा है जिसके बारे में कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम्हारी तरफ तशरीफ लाया वो रसूल। कैसा रसूल भेजा जरा देखो तो तुम। ऐसे रसूल से मायूस होते हो तुम, इसका वसीला नहीं बनाते। तुम्हारी तरफ तशरीफ लाया वो रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना, तकलीफ में पड़ना उससे तकलीफ देता है। तुम्हारी भलाई का निहायती चाहने वाला,
और मोमिनों पे कमाल मेहरबान रऊफुर रहीम। अल्लाह ने फरमाया मैं भी रऊफ हूं, मैं भी रहीम हूं, और मेरी अता से मेरा नबी भी रऊफ और रहीम भी है। तो ये आयत तो जो तूने मिसाल दी तेरे ही गले पड़ गई कि वसीला बाबाओं को छोड़ना ही पड़ेगा तो नमाज को भी छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार पढ़ ले बाकी छोड़ दे। पहुंच गया ना अल्लाह तक, वरना कब तक नहीं पहुंचेगा तू बता। फिर दूसरी दलील दी साहब ने, खुद अगली बार में ऐलान कर दिया कि नमाज भी वसीला है। पहले तो इनकार किया, कहा कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। उस वीडियो में कहा अल्लाह कहता डायरेक्ट उससे मांगो, जबकि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत से मायूस ना हो, और आगे कुरान में बता दिया कि मेरी रहमत क्या है। अरे मेरी रहमत जो है वो मेरा हबीब है, मैंने अपने हबीब को रहमत बना के मबूस कर दिया। मेरी हबीब से मायूस ना हो। पहले सुन्नत का मौका भी है ही नहीं कि डायरेक्ट मांगा तो गुस्ताख हो गए। ये झूठा आदमी, नंबर 1 का झूठा कज़्ज़ाब आजम, जिसको देख के इब्लीस शर्मा रहा है। बाप रे, ये तो मेरा बेटा कितना होशियार है, क्या सफाई से झूठ बोल के निकलता है। इब्लीस भी हैरत में, पहले झूठ गढ़ता है, बोलता है तुम डायरेक्ट मांगो तो ठीक, हम मांगे तो काफिर कहते हो। अबे हमने डायरेक्ट का इनकार कब किया? हम कहते डायरेक्ट भी मांगना जायज है, मगर डायरेक्ट मांगो तो गारंटी नहीं है कि दुआ कबूल होंगी क्या नहीं होंगी। इसलिए कि जो मांग रहा है वो गुनाहगार है, मगर दरमियान में नेक का वसीला आ जाए तो दुआ कबूल होने की गारंटी है। मांगना डायरेक्ट भी जायज है। अच्छा, फिर पढ़ा एक दिनों से आगे क्यों पढ़ा, आगे क्यों नहीं पढ़ा? अनाम तालीम छोड़ दिया। हमें सीधा रास्ता चला, किनके रास्ते पर खा गया? मुनाफिक वाली फितरत। डायरेक्ट मांग रहे हो दुआ, हाँ तो दुआ में भी तो बोल रहे हैं अल्लाह सीधा रास्ता चला, नबियों के रास्ते पर, वलियों के रास्ते पर, सालिहीन के रास्ते पर, शोधा के रास्ते पर। तो इनका रास्ता वसीला बना के नहीं बना। इनके रास्ते के बगैर अल्लाह तक पहुंच सकते हो? सिरातल कुरान, अल्लाह कुरान के रास्ते पे चला। अल्लाह ने फरमाया नहीं, कुरान के रास्ते पे चलने की बात करोगे ये दिल बिही कसीरा और यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर बहुत से गुमराह हो जाएंगे और इसी कुरान को पढ़ के बहुत से हिदायत भी पाएंगे। तो इसमें गुमराहियत का शुबा है, मगर उनके रास्ते पर चलोगे वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैहि, उसके रास्ते पर चलो जिन पर मैंने राहें अपनी खोल दी है, जो मेरे रास्ते पर चल चुके। ये भी तो कुरान में आधा कुरान पढ़ता है। अब इसमें कहा अल्लाह से तुम डायरेक्ट मांग रहे हो, मैं कहता हूं यहां भी तो कहा डायरेक्ट मांग रहे हो। सूरह फातिहा भी तो वसीला ही है, वसीला नहीं है? अरे सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बगैर नमाज होती है? तेरा ही फतवा है, तेरी जमात बोलती है कि सूरह फातिहा तो पढ़ना कंपलसरी है, और हम कहते हैं पढ़ना जरूरी है मगर इमाम के पीछे नहीं। इमाम का पढ़ना काफी, तुम कहते नहीं इमाम के पीछे पढ़ो, तब भी मुक्तदी को पढ़ना पड़ेगा, उसकी नमाज ही नहीं। तो जिससे नमाज ही नहीं हो रही, सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी, तो सूरह फातिहा भी तो वसीला बनी। बगैर वसीले के अल्लाह तक है ही नहीं मामला। अगर डायरेक्ट होता तो सूरह फातिहा की भी जरूरत नहीं होती। अल्लाह फरमा देता देख डायरेक्ट आना, कुछ पढ़ना उड़ना नहीं, बस झुक जाना सामने। कहा नहीं ये पढ़ना पड़ेगा, फातिहा भी पढ़नी पड़ेगी, और फातिहा में पूछे बोलना पड़ेगा अल्लाह सीधे रास्ते चला। कौन से रास्ते? तेरे नबियों के रास्ते पर, तेरे सालिहीन के रास्ते पर, तेरे नेकों के रास्ते पर। आई का लाल है अगर अपने, तो हमारे किसी एक जिम्मेदार मोतबर आलिम का फतवा दिखा दे जिसमें हो कि हमने कहा कि अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं। झूठ देख रहे हैं इसका? बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों के? हमारे किसी मुफ्ती आलिम का फतवा है कि अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता? अरे है क्या? कितना बड़ा झूठा है। हम कहते हैं अल्लाह डायरेक्ट सुनता भी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो मांगो मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूं, मगर उसी कुरान में अल्लाह ने यह भी कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। वो क्यों नहीं मानता? आधा इस्लाम मानता, आधा छोड़ता है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ रखो, और क्या करो? वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो। ये भी तो कुरान ने कहा। अब वसीला तू नमाज मान, वली मान, नबी मान, जो भी मांग, आखिर वसीला तुझे पकड़ना ही है। तेरा फतवा डायरेक्ट वाला या फुसकी हो गया।
अब पहले यहाँ झूठ बोलता है, कहता है यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट अल्लाह सुनता ही नहीं। माज़अल्लाह, हमारे किस आलिम ने कहा? अगर तू सच्चा है तो हमारे किसी एक आलिम का फतवा दिखा दे मुझे। लेकिन मैं जानता हूं तू मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मरने तक तू ये फतवा नहीं दिखा सकता। अब उसके बाद के जुमले सुने उसके। या तो बाकायदा कहा जा रहा है कि नहीं साहब, अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है, इनको इनके पास जाओ, इनसे कहो, ये दुआएं लेकर ऊपर जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि नमाज भी तो एक दुआ है। उसमें आपने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? मेरी समझ में नहीं आती। वुजू के बाद की दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? इन सारी दुआओं पर तो कभी आप ये नहीं कहते कि बाबा मेरी दुआ लेकर ऊपर जाओ। सिर्फ बेटा बेटी का मामला आता तो आप कहते हैं कि बाबा मेरी दुआ ऊपर तक ले जाओ, अल्लाह से कबूल करवा दो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर दो। ऐसे बेटा बेटा नहीं, हर चीज हम नबी और औलिया के वसीले से मांगते हैं, सिर्फ बेटा बेटी नहीं। इसको ये भी गलत फहमी है। मेरी समझ में नहीं आता, जर्जीज बोलता मेरी समझ में नहीं आता। तेरी समझ में आएगा कहां से? अकल होंगी तो आएगा ना। मेरी समझ में नहीं आता कि हर दुआ डायरेक्ट चले जाती है। तुम वजू के बाद दुआ करते हो चली जाती है, नमाज में तुम पढ़ते हो दुआएं अल्लाह सुन लेता है, लेकिन बाकी दुआओं के लिए तुम वसीला क्यों लेते हो? हम इसलिए लेते कि अल्लाह ने वसीले का भी हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब नमाज पढ़ रहे हो तो तब नमाज भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। नमाज भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है, तो आखिर वहां भी वसीला लेना ही पड़ा। वसीले से वहां भी इनकार नहीं है। नमाज क्या है? आप अपनी जबान से कह रहे हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये आपके अल्फाज, ये आपकी जबान, ये अल्लाह है? गैरुल्लाह। आप रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, ये नमाज के अरकान है। ये सजदा रुकू ये जो आप कर रहे हैं, ये अल्लाह है कि गैरुल्लाह? ये सारे तवस्सुल जो लिए जा रहे हैं सब गैरुल्लाह से, और खुद इसने करार कर लिया आगे कि नमाज भी वसीला। इसको खुद याद ही नहीं रहता कि मैं बोलता क्या हूं, बाद में क्या बोलता। ये फिर वही झूठ। ये जब तक एक तकरीर में कम से कम 50 झूठ ना बोले, ये अपने अब्बा की सुन्नत अदा करने का सोचता कि मैंने किया ही नहीं। बात कौन है मालूम है ना? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका। वो हैरत ज़दा है, मेरा बेटा कितनी तरक्की कर गया है। एक तकरीर में कम से कम 50 झूठ जरूर बोलता है। यहां भी फिर झूठ बोला उसने कि तुम तो नमाज रोजे को वसीला मानते ही नहीं हो। अबे हम हर चीज को वसीला मानते हैं। हम नमाज को भी वसीला मानते हैं, और जिसने नमाज हमें अता की उसको भी वसीला मानते हैं। जिसने नमाज पढ़ने का ढंग बताया उसको भी वसीला मानते हैं। अब यहां तो इकरार कर लिया, पहले तो चला था अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, अल्लाह सब डायरेक्ट मानता है, अल्लाह कहता है बंदो मायूस ना हो, डायरेक्ट मेरे पास आओ। अब क्या हुआ? नमाज वसीला है, रोजा वसीला है, ये वसीला बन गया। अब सुन लो, इस पे मैं बता रहा हूं। हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के खलीफा है। मदीना मुनव्वरा में मज़ार है जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर। इनका एक नजदी से, इसी के अब्बा से, इसी के बाप से, किसी से मुनाज़रा हुआ वसीले के ताल्लुक से मदीना में। हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी ने वसीले की दलील भी आयत पेश की कि कुरान ने खुद हुक्म दिया कि वसीला तलाश करो, और कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सूरह माइदा की आयत है ये, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। तो वह नजदी मुनाफिक फौरन कहता है कि नहीं, नमाज वसीला है, सब्र वसीला है। यहां ये थोड़ी आया कि नबी को वसीला बनाओ, यहां ये थोड़ी आया कि वली को वसीला बनाओ। तो हज़रत ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि कुरान में नमाज का जिक्र आया है कि नमाज को वसीला बनाओ, ये बता जो तू नमाज पढ़ता है अल्लाह की बारगाह में कबूल है कि नहीं है? तो कहता है मुझे क्या पता कबूल होती है कि नहीं होती है। किसी को गारंटी है? या कोई मजमे में खड़े होकर गारंटी ले सकते हैं कि मेरी नमाज कबूल होती है? और कोई बोल भी दे मजूरी में, मैं कहूंगा तूने बोला, इसकी सबूत क्या है? मुझे सबूत बता। जिब्रील ने परवाना ला के दिया, तेरी हर नमाज पूरी हो रही है, कबूल हो रही है। तो किसी को गारंटी है अपनी नमाज के कबूल होने की?
तो अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी अलैहिर्रहमान ने से पूछा उस नदीन मुनाजिर से, ये बता तू जो नमाज पढ़ता है कबूल है क्या नहीं? कहा मुझे क्या मालूम कबूल होती है कि नहीं होती है, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह मेरी नमाजों को कबूल कर ले। फिर हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन ने फरमाया, ये बता रसूलुल्लाह अपने रब की बारगाह में कबूल है कि नहीं, और रसूलुल्लाह अपने रब की बारगाह में मकबूल है या नहीं? कहा नबी तो कबूल है, मकबूल है। कहा जो कबूल है मकबूल है जिनकी गारंटी है उनके वसीले को शिर्क बोलता है, जिस पे डाउट है उसका वसीला लेता है। तो वसीला नमाज भी है और रसूल भी है, दोनों है। हम दोनों वसीलों को मानते हैं, और जो एक का इनकार करता है वो आधा दीन लेता है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम के वसीला लेने को अपनी सुन्नत बनाया। हमें तालीम दी अल्लाह के रसूल ने कि तुम वसीला लो। आइए इस ताल्लुक से मैं हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसने एक हदीस भी नहीं पढ़ी वसीले के इनकार पर, एक हदीस नहीं पढ़ी, पूरा बयान सुन जाइए। इधर उधर की हाँकता रहा। लेकिन आइए हम अहले सुन्नत है, हम अपने नबी की सुन्नत को दलील बनाते हैं। हालांकि नबी को वसीले की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए नबी ने भी वसीले का जिक्र किया। मैं किताब दिखा रहा हूं जिसका नाम है वफाउल वफा। अल्लामा इमाम समहूदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तस्नीम, मुतवफ़ा 911 हिजरी। इनका पूरा नाम है इमाम नूरुद्दीन अली बिन अहमद अस्समहूदी। तकरीबन 550 साल पहले के इमाम है, अपने वक्त के मोतबर। वफाउल वफा की जिल्द नंबर 3 है, सफा 899। ये पूरी इन्होंने बड़ी तफसील से हदीस लिखी, और ये हदीस फिर कहां का आई मैं बाद में बताऊंगा, उसके और बहुत सारी तखारीजें। हजरत इमाम समूदी रिवायत करते हैं हजरत अनस इब्न मालिक से। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह की चची हजरत फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ। हुजूर की चची का नाम भी फातिमा था, और हुजूर को अपनी चची से इतनी मोहब्बत थी कि हुजूर अपनी चची को चची नहीं कहते थे बल्कि मां कहकर पुकारा करते थे, अम्मी कहते थे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि सरकार के बचपने में ही हुजूर की वालिदा और वालिद का विसाल हो चुका था। फातिमा बिनते असद ने आपकी परवरिश की थी, पाला था, अबू तालिब की बीवी है। तो रसूलुल्लाह अपनी मां कहा करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। उसी मोहब्बत की बिना पर अपनी बेटी का नाम भी आपने फातिमा रखा। उनका इंतकाल हो गया था फातिमा बिनते असद का, ये रसूलुल्लाह पर ईमान लाई। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे। आपने फरमाया मेरी मां के लिए कब्र खोदो। 3 लोगों ने मिलकर कब्र खोदी, जिसमें एक हजरत उसामा बिन जैद थे, ये रसूलुल्लाह के आजाद करदा गुलाम, साहब ये रसूल है। उसामा बिन जैद, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, ये जलील कद्र साहबी, और हजरत उमर के गुलाम थे। तीनों ने कब्र खोदी। जब कब्र तैयार हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में दाखिल हुए और पहले खुद लेट गए। फिर मिट्टी वगैरह जो कुछ थी वहां, कंकर वगैरह, उसको अपने हाथों से बाहर निकाला, और फिर आपने साहबा से कहा कि मेरी चच्ची को कब्र में रखो। चुनांचे साहबा ने दिया, हुजूर ने अपनी चच्ची को अपने दस्ते मुबारक से खुद कब्र में रखा। अब आप बाहर तशरीफ लाए। कब्र से बाहर आने के बाद आपने दुआ की हाथ उठाकर। अब वो दुआ देखिए, अंडरलाइन की भी आपको मॉनिटर पे दिख रही है, आप पढ़ सकते हैं। अब नबी दुआ कर रहे हैं, दुआ क्या की सुनिए। अल्लाहुल्लज़ी युही व यमीतु व हुवा हय्युल ला यमूत। सरकार ने अर्ज किया, अल्लाह ही जिंदगी देता है और अल्लाह ही मौत का मालिक, वही जिंदगी और हयात देने वाला है, वो खुद जिंदा, उसे मौत नहीं। हर शय को मौत है लेकिन अल्लाह को मौत नहीं है। इग़फिर ले उम्मी फातिमा बिनते असदिन, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मेरी चची फातिमा बिनते असद को बख्श दे। और यहां उम्मी फरमाया है, मैं परवरदिगार मेरी मां, हालांकि चची है लेकिन मोहब्बत में मां का, परवरदिगार मेरी मां फातिमा बिनते असद की मग़फ़िरत फरमा, और वसी अलैहा मदखला, और है परवरदिगार मेरी चच्ची के लिए इस कब्र को कुशादा फरमा दे, बड़ी वसी फरमा दे। बेहक के नबी का मैं वसीला देता हूं तेरे नबी का, यानी अपने आप का। कहा परवरदिगार मेरा वसीला तेरी बारगाह में, वल अंबियाइल्लज़ीना मिन क़ब्ल, और उन तमाम नबियों का वसीला जो मुझसे पहले हो गए। रसूलुल्लाह तो डायरेक्ट भी कह सकते थे, मौला मेरी चच्ची को बख्श दे, मेरी चच्ची के लिए कब्र को वसी कर दे, लेकिन नबी ने अपनी सुन्नत बना दिया कि मैं अंबिया का वसीला लेता हूं, तुम उम्मती होकर नबियों का वसीला नहीं लेते। और फिर कहा फाइन्ना का अरहमर राहिमीन, बेशक ऐ परवरदिगार तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है।
मतलब तू रहम तब फरमाता है जब तेरी बारगाह में नेकों के वसीले पेश किए जाते हैं। या रसूल ने अपना भी वसीला पेश किया और पिछले अंबियाओं का भी वसीला पेश किया। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत हो गई कि सरकार ने वसीले को पसंद फरमाया। और इस हदीस को किस किस लोगों ने लिखा ये सुने। इसको इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा और इमाम हाकिम ने फरमाया कि ये हदीस सही है, इसकी सनद सही है। इमाम तबरानी ने माजुमुल औसत के अंदर लिखा इसको, और इमाम तबरानी माजुमुल औसत में लिख के फरमाते इसके सारे रावी सिका है, सब सच्चे रावी है। हजरत इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही के अंदर, किताबी का नाम है सही, उन्होंने उसमें हदीसों को, सही हदीसों को जमा किया, उसमें इस हदीस को लिखा और फरमाया रिजाल सहीहुन, इसके तमाम रिजाल, तमाम रावी सही है। ये हदीस सही है और अल्लाह के नबी का इसमें वसीला साबित होता है। आइए मिशकात शरीफ की एक हदीस है, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 508, किताब रिकाक, हदीस नंबर 515। हदीस के रावी हजरत उमैया बिन खालिद बिन अब्दुल्ला बिन उसैद रदियल्लाहु ताला कि ये सहाबा कहते हैं कि नबी पाक जब मैदान जंग में होते और जंग जब शदीद हो जाती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें करीमा थी, सरकार की आदत थी कि आप अल्लाह से दुआ करते हैं परवरदिगार अपने फुकरा महाजरीन के वसीले से हमें फतह अता फरमा। मिशकात की हदीस है, क्या फरमाते हैं, ए परवरदिगार जो महाजरीन में फुकरा है, गरीब है, मिस्कीन है, इनका वसीला पेश करता हूं कि इनके वसीले से तू हमें फतह अता फरमा दे। इस हदीस को इमाम बगावी ने भी शरह सुन्ना के अंदर हदीस नंबर 4062 पे लिखा और इसकी शरह में, इस हदीस की शरह में हजरत इमाम मुल्ला अली कारी मिरकात शरहुल मिशकात जिल्द 5 सफा 61 पे फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ करते थे फुकरा और महाजरीन के वसीले से, जो आप दुआ तलब करते थे तो हुजूर के अल्फाज यूं हुआ करते थे। अब सरकार के अल्फाज लिखे कि सरकार कहते ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मेरे रब, अपने फुकरा महाजरीन बंदों के वसीले से हमें दुश्मनों पर फतेह अता फरमा। ये दुआ किया करते थे। कोई सुन लीजिए, ये भी कहता अल्लाह कहाँ है, सुन लीजिए। कौन, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, आप ही के इलाके का है। भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं, अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। अल्लाह की ताकत और इल्म है, नॉलेज है उसकी हर जगह। अल्लाह अर्श के ऊपर बैठे हुए हैं, तो जब अल्लाह अर्श पे बैठे हुए तो करीब कैसे हुए और कब हुए? लेकिन फिर बात सवाल ये आएंगे कि भाई तुम तो मानते हो अल्लाह को करीब, हम मानते हैं, बेशक हम तो मानते हैं, हम कहते हैं अल्लाह करीब भी और अर्श पर बैठने से भी पाक है। ये तुम्हारा मर्दूदों का अकीदा है, ये तुम्हारे बाप इब्ने तैमिया ने लिखा, तब से तुम्हारी बोली हुई कि अल्लाह अर्श पे बैठा है, बल्कि उसने लिखा कि मच्छर की पीठ पे भी बैठ सकता है। इब्ने कय्यम जौजी ने कसीदे नून लिखा, इब्ने कय्यम जौजी इब्ने तैमिया का शागिर्द, कहता है अल्लाह अर्श पे बैठा है, पैर कुर्सी पे रखे हुए हैं। लेकिन सुन लीजिए, कुरान ने कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उसी को उसने दलील में बनाया और कहा कि कुरान में अल्लाह कहता है मैं करीब हूं। और दूसरी आयत पढ़ी कि महबूब अगर मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो कह दीजिए कि आपका रब जो है वो बंदों से करीब है। लेकिन मैं कहता हूं ये आयत तेरे फेवर में नहीं है ना, कुरान पढ़ना और है, कुरान का समझना और है। और तुम अगर आइम्मा को छोड़ के कुरान पढ़ोगे तो कहां से पढ़ पाओगे? देखिए, एक होता है अल्लाह का करीब होना और एक होता है बंदे का करीब होना, दोनों में बड़ा फर्क है। अल्लाह अपनी शान शान हर बंदे के करीब है, मगर हर बंदा अल्लाह के करीब नहीं है। अब आप बोलेंगे लफ्जों से खेल रहे हैं, लफ्जों से नहीं खेलता। मैं मौलाना रूम अलैहि रहमत और रिजवान की मसनवी की एक हिकायत सुना देता हूं, बात वाज़ेह हो जाएंगी। मौलाना रूम बहुत जमाना पहले के हमारे बुजुर्ग है, मसनवी जिनकी मदारिस इस्लामिया में फारसी जबान, फारसी अदब में पढ़ाई जाती है, उन्होंने लिखा, बड़े प्यारे लिखा, इसी आयत की शरह की है उन्होंने मसनवी में, इसी आयत की, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है ऐ बंदे मैं तेरी शरक से ज्यादा करीब हूं। इसकी शरह करते हुए कहते हैं कि एक जौहरी था, जौहरी समझता है ना, हीरे जवाहरात जो बेचता है,
उसके बाद एक बड़ा कीमती हीरा था, बहुत कीमती हीरा, जो खानदानी हीरा था। उसके बाद एक दिन सोचने लगा ये हीरा रख के मैं कब तक क्या करूंगा, बाप दादा परदादा से बस रखा हुआ है, इसको बेच देते हैं, रकम आएंगी, उससे फिर कारोबार बढ़ाएंगे। फिर ख्याल आया कि कीमती हीरा है, इतना महंगा हीरा है कि पूरी आबादी में, पूरे बस्ती में कोई इतना बड़ा अमीर और कभी नहीं जो इस हीरे को खरीद सके। इस हीरे को अगर कोई खरीद सकता है तो वो सिर्फ बादशाह इस्लाम है। अब बादशाह की राजधानी बहुत दूर थी, तो मौलाना रूम कहते हैं कि वो हीरा बेचने की गरज से बादशाह के हाथ में फरोख्त कर दूं, इस इरादे से अपने शहर से, अपने इलाके से निकला और राजधानी की तरफ चलने लगा। इत्तेफाक से एक चोर को पता चल गया कि यार ये जोहरी जा रहा है, उसके पास हीरा है। तो उसने सोचा कि हीरा चुराना चाहिए किसी हिकमत से। जोहरी था लेकिन बड़ा ताकतवर, उसने कहा इससे लड़कर तो हीरा नहीं छीन सकते, क्योंकि ये ताकतवर भी है, लड़ने का हुनर भी जानता है, किसी हीले और बहाने से इससे हीरा निकालना पड़ेगा। साथ में हो गया, रास्ते में मिला, कहा अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे जोहरी साहब आप कहाँ जा रहे? कहा मैं राजधानी जा रहा हूँ, बादशाह से मिलने, कुछ काम है। कहा अरे बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, सफर साथ में रहेगा, आपका हमारा साथ रहेगा, बड़ा आसानी से सफर कट जाएगा। जोहरी को कुछ शक हुआ लेकिन बोल नहीं पाया। अच्छा चलो ठीक है चलो। अब चलने लगे, रात हुई, खाना आना खाया, सोने का टाइम आया। तो जोहरी ने कहा देखो यार ऐसा करते हैं, जोहरी बड़ा चालाक था, होशियार था, वो समझ गया इसकी नीयत पे फतूर है। कहा देखो यार ऐसा करते हैं, अगर दोनों एक साथ सो गए तो कोई चोर डाकू आएगा, हम दोनों का माल लूट कर लेके चला जाएगा। बेहतर यह है कि हम बारी मुकर्रर कर लेते, जब मैं सो तो तुम जागते रहना, पहरा देना, सामान की हिफाजत करना, जब तुम सो तो मैं पहरा दूंगा। चोर ने कहा वाह इससे अच्छी क्या बात होगी, दिल में सोचा इससे अच्छी क्या बात होगी, जब ये सोएगा तो मैं इसकी सोने की बारी में हीरा लेकर भाग जाऊंगा। कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो जोहरी ने कहा ऐसा करो तुम पहले सो जाओ, हम पहरा देते हैं, आधी रात को मैं तुम्हें उठा दूंगा, फिर तुम पहरा देना। कहा ठीक है। चोर सो गया मस्त, कहा ये आधी रात में उठाएंगा, ये भी जागता रहा। जब आधी रात गुजरी और इसके उठाने का टाइम हुआ तो जोहरी ने क्या किया, वो हीरा निकाला और इसी के कपड़े में छुपा दिया। इसको उठाया, उठो उठो, अरे मेरे दोस्त उठो, ये भी उठा। हाँ क्या बात, हाँ भाई चलो अब आप तुम जागो, आधी रात हो गई, मैं सोता हूँ। कहा ठीक है। अब जोहरी बड़े मस्त सो गया खर्राटे लेके, ये जनाब इसके कपड़ों में हीरा तलाश कर रहा है, इसकी पोटलियों में हीरा तलाश कर रहा है, और अपने कपड़े नहीं देखता, क्योंकि ख्याल ही नहीं कि मेरे कपड़े में हीरा आ जाएंगे। देखा, बड़ा ताज्जुब है यार, रात भर में पूरा आधी रात तक तलाश करता रहा, काफी घंटे तलाश की, लेकिन हीरा तो मिलना, उसकी बू भी नहीं पता चली। सुबह हुई, जोहरी भी उठा, फिर सफर आगे हुआ, दोपहर का वक्त आया, कईलुल्लाह का टाइम आया, तो फिर ये चोर सोया। जोहरी ने उसके कपड़े में हाथ डाला, देखा हीरा रखा है, महफूज निकाल लिया, कुछ देर खेला कूदा मस्त, उससे उसने दिल लुभाया हीरे से। फिर ये बेदार हुआ, उसको हीरा भी दिखा रहा है उछाल उछाल के। फिर सोचना यार रात में तो हीरा मिला नहीं, इसके बाद आ कहां से गया। अब उसके बाद रात हुई तो जैसी चोर सोया, अब चोर के सोने की बारी थी, इसके जागने की बारी थी, ये जाग रहा है, अब चोर सो रहा है, इसने फिर कपड़े में छुपा दिया, फिर चोर को उठाया, खुद सो गया, फिर ये चोर फिर तलाश कर रहा है उसके कपड़े। आखिर 15 दिन यही मामला रहा कि जब चोर सोता था ये उसके कपड़ों में हीरा डाल देता था, जागने से पहले निकाल लेता था, खुद जाग रहा हो जब सोता तो कपड़े में ही चोर के हीरा होता, और जब जाग जाता तो चोर को जगाने से पहले हीरा निकाल लेता, उसको दिखाता। 15 दिन ये मामला चलता रहा, चोर बड़ा परेशान, सोचता रहा यार ये कोई जादूगर है कि जादू से हीरा गायब भी कर लेता और बुला भी लेता। 15 दिन का जब सफर खत्म हुआ, शहर आ गया, तो उसने कहा भाई दोस्त बड़ा अच्छा सफर कटा, अब आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूं, मुझे बादशाह के महल जाना है। अब वो तड़प गया, 15 दिन से परेशान, 15 दिन से पीछे लगा। कहा यार सुनो, मुझे कोई काम आम नहीं है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त की हद होती है, मैं कोई ताजिर वाजिर नहीं, मैंने सब झूठ कहा, मैं तो चोर हूं, हीरा चुराने के लिए निकला था, मगर यार मान गया तुम बहुत बड़े जादूगर हो, मुझे बताओ ये हुनर कहां से सीखा तुम, ये हीरा छुपाते कहां थे। तो जोहरी क्या कहता सुनिए, बस ये मौलाना रूम का आखिरी जुमला कुरान की तफसीर है। कहा कि वो हीरा छुपाते कहां थे, तो जोहरी कहता है वो हीरा तुझसे करीब था मगर तू हीरे के करीब नहीं था। हीरा तुझसे करीब था मगर तू हीरे के
करीब नहीं था, तुझे हीरे की मार्फत नहीं थी। तो मौलाना रूमी शिकायत से फरमाते हैं अल्लाह की कुदरत है, उसमें शान, उसकी शान शान, ये उसकी ताकत सलाहियत है कि वो अपने बंदों से करीब है। मगर जरूरी नहीं कि हर बंदा अल्लाह से करीब हो। अगर हर बंदे से अल्लाह करीब है तो अबू जहल भी बंदा है, तो अल्लाह अबू जहल के भी करीब हुआ। अल्लाह का बंदा तो उतबा भी है, तो अल्लाह उतबा के भी करीब हुआ। नमरूद भी अल्लाह का बंदा है, अल्लाह नमरूद के भी। तो क्या अल्लाह इन सब के करीब है? मगर मुझे बताओ, क्या नमरूद अल्लाह के करीब है? उतबा और शहबा अल्लाह के करीब है? अबू जहल अल्लाह के करीब है? अबू लहब अल्लाह के करीब है? ये अल्लाह के करीब नहीं थे, अल्लाह इनके करीब था अपनी शान शान। ये अल्लाह के करीब इसलिए नहीं थी कि इन्होंने नबी का वसीला दरमियान में नहीं रखा, और जिन्होंने नबी का वसीला बनाया वो अल्लाह से करीब हो गए। हजरत उमर जब तक कुफ्र की हालत में थे अल्लाह करीब था, मगर उमर खुदा से दूर थे। मगर जब नबी पर ईमान लाए, नबी को वसीला बनाया, अल्लाह से करीब हो गए। हजरत उस्मान जब तक हालत कुफ्र में रहे अल्लाह से दूर थे। अल्लाह करीब जरूर था, मगर उस्मान अल्लाह से दूर थे। जब अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया, मोहब्बत रसूल से अपने दिल को मदीना बना लिया, अल्लाह से करीब हो गए। तो बंदा वही करीब होता है जो दरमियान में वसीला रखता है। तो बहरहाल इन्होंने जो आयत लाई, तो पहले मैं जर्जी से कहूंगा कि अपने घर के पहले इस इख्तिलाफ को दूर कर कि अल्लाह अर्श पर है कि बंदे के करीब है, पहले इसको तय करो। तो अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें बता देता हूं। एक उन्होंने वसीले के इनकार में फिर उसी बयान में एक और दलील दी, वो दलील सुन लीजिए। अब कोई कहे मौलाना जर्जी साहब ये माइक क्यों लगाए हो, तो मैं यही कहूंगा कि दूर तक आवाज जाए। अच्छा, इतने लोगों में तुम्हारी आवाज बगैर माइक के वसीले के नहीं जा सकती है, तो अल्लाह तक बगैर वसीले की कैसे चली जाती? कह सकता है ना। ये उसका जवाब ये है कि हमारी जबान कमजोर है, इतनी दूर मेरी आवाज नहीं जा सकती, और उतनी दूर जो लोग बैठे हुए हैं उनके कान कमजोर हैं, वो मेरी आवाज इतनी दूर से नहीं सुन सकते। कान भी कमजोर, जबान भी कमजोर। जब दोनों चीजें कमजोर हो तो पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारी जबान तो कमजोर है जो उस तक आवाज नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसके कान कमजोर नहीं है कि वो हमारी आवाज न सुन सके। हमारा अकीदा, जब हम अल्लाह को पुकारते हैं और उससे बेटा बेटी मांगते, चाहे कितना चुपके से मांगू, जैसे अभी एक दुआ मांगने जा रहा हूं, मैंने क्या मांगा आपने सुना, लेकिन मेरे रब ने सुन लिया, मेरे रब ने सुन लिया। क्यों? आपके कान कमजोर है, मेरी आवाज नहीं सुन सकते, मेरी जबान कमजोर है, मैं आपको नहीं सुना सकता। लेकिन जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अकीदा ये होता है, अल्लाह मेरी जबान कमजोर है लेकिन तेरे कान कमजोर नहीं है। अल्लाह के कान कमजोर नहीं है, अब कान बिगड़ लिया इसने। अल्लाह के कान कमजोर नहीं है, बेचाहिल कान नहीं है, अल्लाह की समात कमजोर नहीं है, ये बोलना चाहिए। अल्फाज अदब नहीं आते इन लोगों को, बेअदब जमात है। ये दलील तो तेरे खिलाफ है। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या कहते, हमारी आवाज नहीं जाती, अल्लाह सुन लेता है। तो हम भी तो यही कहते कि दलील तेरे खिलाफ है। हम भी तो कहते हैं कि हमारी आवाज कमजोर, हमारी दुआएं कमजोर, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में कमजोरी नहीं है, नबी की मकबूलियत में कमजोरी नहीं है। तो हम दरमियान में नबी को रखते हैं कि नबी आप हमारी आवाज अल्लाह तक पहुंचा दीजिए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं। तो ये तो दलील तेरे खिलाफ है, तेरे फेवर में नहीं जा रही है। और अल्लाह जानता है कि उसके बंदों की आवाजें कमजोर है, तो इसलिए उसने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश कर लो। और जिन्होंने वसीला तलाश किया उनकी बातें सुनी भी गई, कबूल भी की गई। और इस आयत की तफसीर में इनके घर के मौलवी क्या लिखते, जरा के सुन लीजिए। मैं इसके घर की दलील दे रहा हूं। और ये कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वसीला लेना शिरक है, वसीला लेना शिरक है। तो मैं कहता हूं पहले अपने घर के मुल्लाओं पर फतवा लगा, उसके बाद हमसे बात करना। आइए किताब में दिखा रहा हूं, इसका नाम है अल कौलुल जमील, और लिखने वाले वो जिनको अहले हदीस भी मानते हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब है। किसकी किताब है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, अल कौलुल जमील।
शाहुल्लाह साहब सफा नंबर 34 पर इसी आयत करीमा की तफसीर करते हुए लिखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और तलाश करो अल्लाह की तरफ वसीला और जिहाद करो उसकी राह में ताकि तुम फला पाओ। कहते पहली आयत में वसीले से मुराद बैत मुर्शिद है। क्या फरमाया? वसीले से मुराद क्या है? पीरो मुर्शिद, मुर्शिद की बैत करना, मुर्शिद को पीर को वसीला बनाना, ये शाह ने लिखा। और अगर मुर्शिद की बैत करना वसीला बनाना शिर्क है तो हिम्मत हो तो शाह पे फतवा लगा के बताओ। चलो शाह पे तो तुम नहीं लगा पाओगे शायद, या लगा दोगे डेयरिंग से, बोलेंगे जान दो चलता है, लेकिन इस पर फतवा लगा सकते हो मौलवी इस्माइल देहलवी पर? ये तो तुम्हारे गैर मुकल्लिदीन का बाप है। तक़वतुल ईमान छापते हो इसकी तुम, और यहां तक कहते हो कि साहब ये अपने वक्त के, अपने सदी के मुजद्दिद है। इनकी किताब तक़वतुल ईमान कुरान के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। सिरात मुस्तकीम मौलवी इस्माइल देहलवी की इसी आयत की तफसीर में मौलवी इस्माइल देहलवी ने क्या लिखा? सफा नंबर 100 कहता है, बेशक मुर्शिद अल्लाह ताला के रास्ते का वसीला है। और क्या लिखा पहले? बेशक, इसमें शक भी नहीं है। बेशक मुर्शिद अल्लाह ताला के रास्ते का वसीला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो और उसके रास्ते में जिहाद करो, शायद तुम नजात पालो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने नजात के वास्ते ये 4 चीजें, ईमान और तकवा और वसीले का तलब करना और इसकी राह में जिहाद करना मुकर्रर फरमाया है। फरमाई कर दिया, फरमाया है। अहले सुलूक इस आयत को सुलूक की तरफ इशारा समझते हैं और वसीला मुर्शिद को जानते हैं। ये मौलवी इस्माइल देहलवी ने भी लिखा। तो तुमको तो अपने घर की खबर नहीं है यार, तुम हमारे पीछे पड़े रहते हो। हमारा रद्द करने से पहले अपने घर के, अपने मुल्लाओं की किताब पढ़ लिया करो कम से कम। और फिर आगे लिखता है, बस हकीकी नजात के लिए, यानी नजात के लिए वसीला जरूरी है। नजात के लिए तू तो बेटा बेटी की तकलीफ में है, वो तो नजात ही बोल रहा है तेरा पीर। कहता है बस हकीकी नजात के लिए मुजाहिदे से पहले, मुजाहिदा यानी इबादत, इबादत से पहले मुर्शिद का ढूंढना जरूरी है। तेरे घर की किताब, बहुत चिल्ला रहा था, तेरे घर की किताब, तेरे घर की किताब छुपाते हो। अब छुपाते नहीं, छापते, तेरे जैसा नहीं भागते। अल मलफूज से ज्यादा किताब आला हज़रत की शायद ही कोई किताब छपती है। हर पब्लिशर छापता है किताब अल मलफूज। अभी अल मलफूज पे मैं बाद में आ रहा हूं। तो इसके गुरु घंटालों ने लिखकर मर गए कि साहब वसीले से मुराद कौन है? पीरो मुर्शिद। और कुरान ने भी कहा जिसका मुर्शिद नहीं होता वही गुमराह होता है। कुरान की आयत सुनना, आइए पारा नंबर 15 सूरह कैफ आयत नंबर 17। ये सब मुर्शिद मुर्शिद कह रहे थे, कुरान ने भी मुर्शिद लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मैं युदलिल फलन तजिदा लहू वलिय्यम मुर्शिदा। कुरान कहता है जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और ऐ महबूब जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसका कोई मुर्शिद नहीं पाएगा। तो जो गुमराह होते उनका मुर्शिद नहीं होता। हम हिदायत पर, अल्लाह ने हमें हिदायत देनी चाहिए तो हमें मुर्शिद भी हमारे लिए मुहैया फरमा दी। और कितने मुर्शिद कि नहरें बह रही है, जिस नहर से करीब हो जाओ पानी पी लो, सैराब हो जाओ। चिश्तियों की नहर बह रही है, कादरियों की नहरें बह रही है, सोहरवर्दी की नहरें बह रही है, नक्शबंदियों की नहर है, सारी नहरें जा रही है, जहां से चाहो सैराब हो जाओ। अल्लाह जिसको गुमराह करे तो उसका मुर्शिद नहीं पाएंगे। कुरान ने भी लफ्ज़ मुर्शिद इस्तेमाल किया। मौलवी इस्माइल देहलवी ने भी कहा कि मुजाहिदे से पहले, इबादत से पहले पीरो मुर्शिद तलाश करना बहुत जरूरी है। आइए सिर्फ 15 मिनट अब लूंगा मैं, क्योंकि परमिशन का मसला है, और बाकी जो चीजें रह गई है वो इंशाल्लाह कल के जलसे के लिए उठा रखा हूं। हालांकि कल यारों ने बड़ी पुलिस को अलमदद के नारे लगाए। ये वसीले के इनकार है, मगर प्रोग्राम बंद कराने के लिए पुलिस का वसीला लेना नहीं छोड़ते। ये है अल मलफूज, आला हज़रत की अल मलफूज, मलफूजात।
मलफूजात में बता चुका हूं, आला हज़रत की किताब नहीं है, बल्कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी अपनी मजलिस में जो गुफ्तगू करते थे, हुज़ूर मुफ्ती आज़म ने 1 साल या 2 साल की कुछ बातें लिख दी, अल मलफूज के नाम से छपी। अब इसने किस्सा सुनाया अल मलफूज से, जरा सुनिए। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे घर में क्या है? इसी किताब के अंदर यह भी लिखा हुआ है। तकरीर में ये किताब लाया हो, ये दिखा रहा बार बार, और वो किताब के बारे में सिर्फ क्या बोलता है, लाया हो दिखाऊंगा नहीं। तो वो किताब तेरी बीवी है क्या जो दिखाना नहीं चाहता? पर्दे वाली किताब है क्या? वो पर्दे में लाया था, उसको क्यों नहीं दिखाता? अबे नहीं है तो तौबा कर लेना, तौबा की तौफीक क्या सल्ब हो गई है तुझसे? हम अहले सुन्नत है, याद रखो, हमसे गलती होंगी, इंसान से गलती होती है। मैं एक बारहा जुमला कहता हूं, आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है तौबा करना, और गुनाहों पे अकड़ना ये इब्लीस का तरीका है। हम आदम की औलाद है, हमसे अगर गलत बयानी हो जाए 1000 बार तौबा करेंगे, क्योंकि हमें अपने रब की बारगाह में तौबा के साथ जाना पसंद है, बजाय इसके कि हम अपने रब की बारगाह में जवाबदेह होके जाए। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि झूठ बोलते हो मगर तौबा नसीब नहीं होती। तो अल मलफूज तो बार बार उठा के दिखाया, लेकिन वो किताब कहते नहीं वो घूंघट वाली, उसको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके रावी अम्मी जान है हमारी। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे घर में क्या है? इसी किताब के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। नऊज़ुबिल्लाह, यहां तक लिखा है कि नबी की बीवियां पेश की जाती हैं नबी अकरम को, और इससे भी बढ़कर यह लिखा है कि अल्लाह के रसूल कब्र में अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं। अपने घर की खबर लो, आए चश्म में है क्या है फलक, जरा देख तो सही ये घर जो चल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं। तुम कौन से इस्लाम की दावत दे रहे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या साबित करना चाहे? तो चलो अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में जिंदा है, मैंने मान भी लिया। चलो अल्लाह के रसूल अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, चलो मैंने मान लिया। अब तुम्हारे ये मुरीद खड़े हो गए कादरी साहब के साथ और रात के 2 बजे कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल का इंतजार करने लगे। कोई जरूरी है कि वो तुम्हारी महफिल में आ जाएं? हो सकता है कि वो हम बिस्तरी कर रहे हो तो तुमने ही तो लिखा है। मैं जानता हूं कि तुम हमारे इस जुमले पर भी एतराज करोगे कि ये जुमला, लेकिन ये तुमने ही तो लिखा है। नबी की बीवियां पेश की जाती हैं और नबी अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तर भी होते हैं। जरा गौर करो, अकीदा तुम्हारे क्या है? अब इसके जवाब में मैं क्या कहूं बताइए, क्योंकि जो जुमले उसने बोला वो किताब में नहीं है। ये किताब मेरे पास मौजूद है और जो उसने लाया वो भी लेकर आ जाए। ये अपने बाप की असली औलाद है तो ये किताब में मुझे दिखा दे। ये किताब है कि रसूलुल्लाह की अज़वाज पेश की जाती है, रसूलुल्लाह हम बिस्तरी करते हैं अपनी बीवियों से, ये दिखा दे मुझे किताब में। तुझे शर्म नहीं आती? नबी की तौहीन करता है, बोलता है कि जब तुम पुकारते हो नबी को, कादरी साहब वो किसकी तरफ इशारा है? मौलाना इलियास कादरी की तरफ। आपकी तरफ है? अच्छा, आपने रद्द किया था? अच्छा, हजरत ने रद्द किया। मैं समझ रहा हूं अस्तगफिरुल्लाह वो कादरी इलियास कादरी को बोल रहा है। ये हजरत ने इसका रद्द किया था तो इनकी तरफ इशारा है। तूने नबी की शान में इतनी बड़ी तौहीन की, इतनी बड़ी तौहीन कि काफिर भी इतनी बड़ी जुर्रत नहीं करता। कहता है कि तुम सलाम पढ़ते हो तो हो सकता है नबी अपनी बीवी से सोबत करे। अबे जाहिल, हमारा ये अकीदा है ही नहीं। दिखा हमारी किताब में कहां ये लिखा है कि जब हम सलाम पढ़ते तो नबी को आना ही पड़ता है। हमारा अकीदा ये है कि नबी हाजिर व नाजिर है। हाजिर ये कि मौजूद, नाजिर ये कि मौजूद कहीं भी रहे, पूरी कायनात पर नाजिर है। हर जगह मौजूद होना जरूरी नहीं है, याद रख लीजिए। ये धोखा देते कमीने। रसूल अगर अपनी कब्र में है, मौजूद तो अपनी कब्र में है, मगर नाजिर पूरी कायनात पर है। रसूल जरूरी नहीं है कि हर जगह आए, हम सलाम पढ़े तो आए, लेकिन हम अकीदा ये रखते हैं कि सरकार अगर करम फरमाए तो तशरीफ ले आए। मर्जी मुबारक पर है उनके, इसलिए हमने कहा सुना है हर आशिक के घर आप तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल।
मैं चैलेंज कर रहा हूं जर्जिस को, यहाँ के अगर गैर मुकल्लिद सुन रहे सुनो, मोबाइल चालू करो, अपने जितने गैर मुकल्लिद बैठे हैं यहाँ, मेरी आवाज रिकॉर्ड करो, मेरा वीडियो बनाओ और इस जर्जिस को दिखाओ। बोला तो मुझसे मुनाजरा कर, अल मलफूज में मुझे ये इबारत दिखाए जो उसने जुमले कहे कि नबी की कब्र में अज़वाज पेश की जाती है, नबी हम बिस्तरी करते। आला हज़रत ने नहीं लिखा, आला हज़रत ने लिखा शब्बाशी फरमाते हैं। क्या फर लिखा है? शब्बाशी के मायने होते रात गुजारना। दुनिया की सारी उर्दू की लुगतें देख लो, इसके मायने यही मिलेंगे। रात गुजारना सोबत करना नहीं है। अशरफ अली थानवी ने भी ये जुमले इस्तेमाल किया अलिफादातुल यौमिया में, और आला हज़रत ने नहीं लिखा। पूरी इबारत नहीं पढ़ रहा, सुनिए क्या है। अर्ज यानी किसी ने आला से सवाल किया, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलिया किराम की हयात बरज़खिया में क्या फर्क है? हमारी हयात क्या है? बरज़खी हयात है, और अंबिया की हयात कैसी है? बरज़खी नहीं है, दुनिया में मौजूद है, जिस्म के साथ मौजूद है। क्योंकि सरकार खुद फरमाते हैं कि जो मेरी कब्र पर खड़े होकर सलाम करता है, मैं खुद सुनता हूं, मैं अपने जाहिर को देखता हूं। इमाम जलालुद्दीन सूती शरह सुदूर में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह को इजाजत और इख्तियार है अल्लाह की जानिब से, जहां चाहे तशरीफ ले जाए। अपने जिस्म के साथ तशरीफ ले जाते, अपने जिस्म के साथ सैर फरमाते। हमारा अकीदा है कि नबी की रूह जिस्म रसूल में दोबारा लौटा दी गई, हमारा यह अकीदा है। और हमारी हयात कैसी है? आम मुर्दों की बरज़खी। सवाल पूछ रहा है कोई आला हज़रत से कि अंबिया की और औलिया की हयात बरज़खिया में क्या फर्क है? जवाब देते हैं, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हयात हकीकी, हिस्सी, दुनियावी है, एहसास के साथ, जिस्म के साथ, और दुनियावी हयात है। आप दुनिया में भी मौजूद है, जन्नत में भी तशरीफ ले जाते हैं, दुनिया में जहां चाहे सैर फरमाए। उन पर तस्दीक वादा इलाहिया के लिए महज एक आन को मौत तारी होती है, फिर फौरन उनको वैसी ही हयात अता फरमा दी जाती है। इस हयात पर वही अहकाम दुनियाविया है, उनका तरका बांटा ना जाएगा। उनका तरका यानी प्रॉपर्टी बांटी नहीं जाएगी। क्यों? प्रॉपर्टी मुर्दे की बट्टी है, जिंदे की नहीं। उनकी अज़वाज को निकाह हराम, इसलिए कि जिसका शोहर मुर्दा हो वो दूसरा निकाह कर सकती है, लेकिन जिसके शोहर जिंदा हो वो निकाह नहीं कर सकती। अज़वाजे मुतहरात पर इद्दत नहीं, वो अपनी कबूर में खाते नमाज पढ़ते हैं। अब आगे सुने, बल्कि सैयदी मोहम्मद अब्दुल बाकी ज़रकानी फरमाते हैं। कौन फरमाता है? ये कौन फरमाता है? आला हज़रत नहीं फरमा रहे, अब्दुल बाकी ज़रकानी फरमाती हैं कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुबूर मुतहरा में अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती है। अज़वाज यानी उन्हीं की बीवियां, वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। शब्बाशी यानी रात गुजारते, सोबत नहीं है। और अब्दुल बाकी ज़रकानी ने कहा मैं लाया हूं शरह ज़रकानी। यह है वो किताब जिसमें अब्दुल बाकी ज़रकानी ने कहा ये अपने सदी के मुजद्दिद है, जिसको तू भी मानता है, हम भी मानते हैं। हुक्म लगाना है तो इन पे लगा के बता। ये इमाम अब्दुल बाकी ज़रकानी ने हदीस लिखी। हाँ बस खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट भाई, 2 मिनट बस, 2 मिनट। इतनी परमिशन तो आप दूसरों को भी देते हो यार। डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है। डेमोक्रेसी है, मैं लायर हूं, मुझे पता है कानून में कितना हर कितना नहीं है। कानून यही समझ में आता है कि हमारे बुजुर्गों को जो गाली बक के चला जाए उस पर कुछ कार्रवाइयां नहीं है। हम जवाब दे तो कानून आता है। मैं वकील हूं, मुझे पता है डेमोक्रेसी है यहां पर। ये अब्दुल बाकी ज़रकानी की किताब है। आला हज़रत ने अब्दुल बाकी ज़रकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इमाम है, अपने सदी के मुजद्दिद शरह ज़रकानी 12 जिल्दों में लिखी, उसके हवाले से लिखा। वक्त नहीं है वरना मैं इसके वो सनद इबारत पढ़ के सुनाता। तो ये आला हज़रत ने अपनी तरफ से नहीं कहा, तूने झूठी तोहमत बानी आला हज़रत पर। और उसके मिसाल क्या दी? कहा कि रसूल को तुम बुलाते हो तो रसूल हो सकता है कि जब तुम बुलाएं तो आ ना सके। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह अपनी बीवी से सोबत कर रहे हैं। तो मैं अब इसका जवाब तेरी ही जबान में देता हूं। तूने इकरार किया, सुन ले यार, 2 मिनट की बात है। तूने इकरार किया कि अल्लाह बंदे से करीब है, तेरे से भी करीब है, तू भी बंदे, अपनी बीवी ने सोबत कर रहा है, अल्लाह करीब है, तुझे शर्म नहीं आती सोबत करते हुए अल्लाह के सामने?